ठीक है। और दूसरा उपास्थि। अस्थि कहने का मतलब है अंग्रेजी में बोन कहते हैं, ठीक है। इसे कार्टिलेज। अस्थि कहने का मतलब जो हमें चलने फिरने में मदद देता है, क्या करता है, मदद करता है। और ये कहने का अर्थ है कि हमारा नाक, जहां पर हड्डी नहीं है वहां पर कुछ न कुछ होगा। कान में क्या, ये जो कर्ण पटल है, क्या इसमें हड्डी है, तो कहेंगे नहीं। इसमें क्या है, ये बना किसका है, तो उपास्थि का। किसका बना हुआ है, ये उपास्थि का। किसका बना हुआ है, उपास्थि का, ठीक है। नाक बना हुआ है उपास्थि का, कान बना हुआ है उपास्थि का। हड्डियों के ज्वाइंट पर पाए जाते हैं उपास्थि। हड्डियों के ज्वाइंट पर क्या पाए जाते हैं, तो कहेंगे कार्टिलेज। क्या कहेंगे, किसी को दिक्कत। उसके बाद अस्थि को हम लोग अपने शरीर में दो प्रकार से बांटते हैं, ठीक है। कितना प्रकार से, एक होता है एपेंडिकुलर, दूसरा होता है एक्सियल। एपेंडिकुलर कहने का अर्थ है कि अनुबंधीय, और दूसरा होता है अक्षीय। क्या होता है, अनुबंधीय, अनुबंधीय, ठीक है। अनुबंधीय, दूसरा क्या होगा, अक्षीय। देखो अनुबंधीय कहने का मतलब है जो हमें चलने फिरने में, बैठने में मदद करता है, खाना खाने में मदद करता है। चलने फिरने में, खाना खाने में और बैठने में, तीन को काम। कौन कौन, खाना खाने में, चलने फिरने में और बैठने में, ठीक है। चलो तो अनुबंधीय की संख्या कितना हो गया, तो कहेंगे 126। और ये अक्षीय कहने का अर्थ है कि हमारे शरीर में किसी न किसी अंग का ये रक्षा करेगा। कोमल अंग का, किस अंग का, कोमल। मतलब जितना भी शरीर में कोमल अंग है ना, उन सब का रक्षा कौन करेगा, तो अक्षीय। और इसकी संख्या 80 होते हैं। कितना होते हैं, 80, ठीक है। कितना होते हैं बताओ, 80। समझ में आया। इसमें हम लोग पढ़े थे सबसे पहले हाथ के हड्डियों के बारे में। पहला होता है क्या, हुमरस। ऐसे लिखेंगे, हुमरस की संख्या कितना, 1। रेडियस की संख्या बोलो कितना, अंग्रेजी में लिखो हुम रस, ठीक है। कितना होता है, 1। रेडियस कितना होता है बोलो, रेडियस कितना, 1। अल्ला कितना होता है, अल्ला कितना होता है, 1। उसके बाद कार्पल, क्या होता है, कार्पल की संख्या 8। मेटाकार्पल कितना, मेटाकार्पल कितना बोलो, 5, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फ्लेंजिन। क्या होता है, फ्लेंजिन, ठीक है। कितना होता है इसका संख्या, 14, ठीक है। हुमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फ्लेंजिन, कुल मिलाकर कितना हड्डी हो गया, ये 30। और हम लोग को हमारे शरीर में कितना हाथ होते हैं, तो 2। कितना होते हैं बोलो, आपके शरीर में कितना हाथ होते हैं, 2। कितना होते हैं बताओ, 2। तो 30 गुना 2 बराबर कितना, 60। एक हाथ में कितना हड्डी, 30। दूसरा हाथ में भी 30, तो 30 30 60। इस हाथ का भी नाम हुमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिन। तो दूसरा हाथ का भी हड्डी का वही नाम होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अगला पढ़ना है पेड़ के हड्डी के बारे में। किसके हड्डी के बारे में, पेड़ की हड्डी, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलो पेड़ में भी कुल कितना हड्डी पाई जाती है, एक पेड़ में 30 हड्डी। कितना हड्डी, 30, ठीक है। पहले हम लोग जो हम लोग का जांग का हड्डी है ना, उसे हम लोग फीमर कहते हैं। क्या कहते हैं, फीमर। जांग की हड्डी को हम लोग फीमर क्या कहते हैं, फीमर। सही है, जांग की हड्डी को हम लोग क्या कहेंगे, फीमर। क्या कहते बोलो, जांग की हड्डी को फीमर, ठीक है। एक देखना जस्ट वहां पर जो घुटना होते हैं ना, वहां पर भी एक गोल आकार की, जो बोल्ट आकार का होता है, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, पटेला। फीमर और ये पटेला होता है, ठीक है। पेटेला की संख्या कितना होता है, तो 1। पटेला कितना, 1। समझ में। जांग में कितना हड्डी, 1। अगर कोई आपसे ये पूछे कि सबसे लंबी हड्डी का नाम बताओ, क्या होगा, फीमर। तो जांग की हड्डी, कहाँ की हड्डी, और जांग के हड्डी को हम लोग उरी भी कहते हैं, उरी, ठीक है। ऐसे नाम उसका होता है हिंदी में। ऐसे याद रखना कि जो फीमर होते हैं, अर्थात मानव शरीर के सबसे लंबी हड्डी का नाम बताइए, तो फीमर। क्या होगा, फीमर। किसी को दिक्कत, चलो इतना बात क्लियर हुआ। पटेला समझ में आया, कहाँ होते हैं, जो जांग पर गुल्ली आकार के, जो गोल आकार के एक आकृति पाए जाते हैं, सर्कल आकार के, उसे हम लोग क्या कहेंगे, पटेला कहते हैं। क्या कहते हैं, पटेला। समझ में आया। तो पटेला की संख्या कितना होगा, 1। किसी को दिक्कत, फीमर, पटेला। उसके बाद
टिबिया। क्या होता है? समझ में आया? कौन हो गए? टिबिया। ठीक है, टिबिया सही है। देखो स्पेलिंग शायद गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है? अभी तो हम यहाँ लिख रहे थे, जब लिखाएंगे तो वहां पर स्पेलिंग हम सुधार देंगे। ठीक है, फीमर पटेला टिबिया, इसका भी संख्या कितना आ रही? एक। कितना होता है? एक। फीमर पटेला टिबिया एक। और देखो सुन ध्यान से, ये घुटना पर हुआ, जांग पर हुआ, घुटना पर हुआ, उसके बाद इस यहाँ पर जो पेड़ के हड्डी होते हैं अर्थात लेग में, वहां पर दो हड्डी पाए जाते हैं। पहला को हम लोग टिबिया और दूसरा को हम लोग फिबुला। क्या कहते हैं? फिबुला। क्या कहते बोलो? फिबुला। क्या कहते हैं? फिबुला। फिबुला की संख्या कितना होगा? एक। फीमर पटेला टिबिया फिबुला। फीमर पटेला टिबिया फिबुला। कौन कौन हड्डी होगा? फीमर पटेला टिबिया फिबुला। किसी को दिक्कत? फीमर पटेला टिबिया फिबुला। किसी को दिक्कत? ये हमारे पैर के हड्डियों है। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद सुनो ध्यान से, जो टखना होता है, टखना समझते हो? उसे अंग्रेजी में टखना क्या कहते हैं? एंकल कहते हैं। ठीक है, एंकल होता है। ठीक है, हिंदी में से टखना कहते हैं। टखना क्या होता है? टखना पर जैसे हम लोग के यहाँ पर था ना कार्पल पे, कार्पल्स पे कितना हड्डी था? सेम देखो हाथ में जैसे जैसे हड्डी था वहां वैसे ही पैर में भी है। ठीक है, लेकिन याद रखो पैर में एक हड्डी बढ़ गया, वो भी घुटना पर। क्या नाम उसका? पटेला। तो यहाँ पर एक बात बताओ, कार्पल का कितना हड्डी? 8। यहाँ पर तब कितना होगा? 7। 7 क्यों? क्योंकि वहां की हड्डी एक गायब हो गया, तो यहाँ पर कितना होगा तब? 7। कितना होगा? 7। बोलो टार्सल में कितना हड्डी? टार्सल में कितना हड्डी? तो कहेंगे 7। कितना बोन्स? 7। सही है। एक हड्डी कहाँ गया यहाँ का? तो कहेंगे वहां पर पटेला ले लिया। कौन ले लिया? पटेला। किसी को दिक्कत? तो फीमर, फीमर पटेला टिबिया, फीमर पटेला टिबिया फिबुला टार्सल, फीमर पटेला टिबिया, उसके बाद फिबुला टार्सल। किसी को दिक्कत? याद रहेगा इतना? चलो ये टार्सल है, नहीं है? उसके बाद जाएंगे पैर के, पैर जो होता है फुट, उसमें कितना हड्डी होगा? कितना हड्डी? 5। कितना हड्डी होगा? 5। 5 क्यों होगा? क्योंकि हम लोग के शरीर में कितना, अरे पैर में कितना हड्डी होते हैं? 5। एक पैर में कितना हड्डी? 5। तो 5 गुना हड्डी का जो फुट की हड्डी होती है, फुट का बोन्स होते हैं इसमें, जिसे हम लोग मेटाटार्सल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटाटार्सल। क्या कहेंगे बोलो? मेटाटार्सल की संख्या 5। कितना होगा? 5। और जो फ्लेंजिस था वो अपने जगह पर ही रहेंगे। फ्लेंजिस कितना होगा? 14। फ्लेंजिस कितना होगा बोलो? फ्लेंजिस कितना? 14। ठीक है, कितना होगा? 14। सबको ऐड करो तो कितना होगा ये? 30। 30 हुआ ना? 30। किसी की दिक्कत? ये 30, एक पैर में 30 हड्डी, दूसरा पैर में मिला के कितना हो गया? 60 हड्डी। तो 60 60 120। बचा कितना इसमें? अब कितना बचा? समझ में आया? समझ में आया? तो पैर की हड्डी के नाम बताओ। फीमर पटेला टिबिया फिबुला। ठीक है, उसके बाद फिबुला टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लेंजिस। किसी को दिक्कत? कौन कौन हड्डी बोलो? फीमर पटेला टिबिया फिबुला टार्सल मेटाटार्सल और फ्लेंजिस। याद है सबको? फीमर पटेला, फीमर पटेला टिबिया, फीमर पटेला। जिसको याद है जोर से हल्ला करती है बकलोल से, जिसको नहीं याद उसको याद करने दो। ठीक है, फीमर बोलना है, फीमर पटेला टिबिया, 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 फीमर पटेला टिबिया। कौन कौन? फीमर पटेला टिबिया फिबुला। क्या होता है? फिबुला। क्या होगा बोलो? फिबुला। फिबुला। ठीक है, फीमर पटेला टिबिया फिबुला टार्सल मेटाटार्सल फ्लेंजिस। निपट गया? आगे बढ़े। हाथ का हड्डी के नाम सुनाइए तो। पीछा में, पिछले पीछे
ह्यूमरस। उस दिन सुनाया था ना, आज सुनाओ। कार्पिन, रे बकलोल, कार्पल। हाँ हाँ, पेड़ का हड्डी, फीमर, पटेला, हाँ, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिल। अब कमर का हड्डी समझते हैं हम लोग। कमर में कितना हड्डी पाए जाते हैं? 2। कमर में कितना? 2। ठीक है। और 2 हड्डी यहाँ, 2 हाथ है ना रे, यहाँ पर देखना हड्डी होते हैं। ठीक है, होता है कि नहीं होता है? इसे कॉलर बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉलर बॉन्ड। क्या कहते हैं? कॉलर बॉन्ड। बॉन्ड, कॉलर बॉन्ड क्या होता है ये? इसे हंसली भी कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं? किसी को दिक्कत? अगर कोई आपसे पूछे कि शरीर में सबसे लंबी हड्डी का नाम बताओ, फीमर। अगर कोई आपसे ये पूछते हैं कि सबसे कमजोर हड्डी कहाँ के होते हैं, कौन है? कैल्विक। देख रहा है रे, ये सब याद रिवीजन नहीं करते इसीलिए। पेल्विक, कैल्विक, एस्केबुला, पीछा में जाता है वो चीज। सुन ध्यान से, इसी ये क्या हुआ? सबसे कमजोर हड्डी कौन है? ये है कमजोर हड्डी, ये हुआ। ठीक है, शरीर में सबसे कमजोर हड्डी कौन है? हंसली। क्या होता है ये? पहले हिंदी याद रखो तब अंग्रेजी याद रखो। ठीक है, बताओ कमर में कितना हड्डी? 2। ठीक है, और ये जो है ना, जो महिलाएं होते हैं उनमें ये कमर की हड्डी थोड़ा सा लंबी होती है। ठीक है, थोड़ा सा मतलब चौड़ी टाइप के होते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए जब वह गर्भावस्था में होती है ना, तो उसके दौरान यूट्रस में जो बच्चे होते हैं, ठीक है, यूट्रस में जो बच्चे होते हैं तो उनको सारा भार उसी कमर पर रहते हैं। समझ में आ रहा है? सारा भार कमर पर ही रहते हैं, इसीलिए उन लोग का कमर क्या होते? थोड़ा सा चौड़ी। ठीक है, समझ में आया? अब बोलो पुरुष के कम रहता है, पतला बहुत रहता है वो। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया ये बात? किसी को दिक्कत? चलो अगला बात समझ में आए। कमर की हड्डी बताओ किसकी चौड़ी होती है? क्यों होती है? समझ में आ गया? चलो अगला बात बताओ, कमजोर हड्डी कहाँ के होते हैं? ठीक है, अगर नहीं जीत रहे हो किसी से, मान लो लड़ाई हो गया, लड़ाई कर रहे हो, अब हार रहे हो तो मार देना एक फाइट यहाँ पर। हाँ, शरीर में सबसे कमजोर हड्डी कौन है रे? यही है। समझ में आ रहा? और दोनों हाथ जो जुड़ा हुआ है ना पीछा में यहाँ पर, ये दोनों हाथ इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये क्या है? तो 2 हाथ है तो 2 होगा, तो 2 2 4 2 6, यानी पेल्विक, कैल्विक, एस्केबुला। पेल्विक कमर की हड्डी का नाम है पेल्विक, इसे कहते हैं हम लोग कैल्विक, इसे कहते हैं पेल्विक, इसे कहते हैं कैल्विक, इसे एस्केबुला। क्या कहते हैं? एस्केबुला। क्या कहते हैं बोलो? पेल्विक, कैल्विक, एस्केबुला। याद रहेगा? याद रहेगा कौन कौन सी? पेल्विक, कैल्विक, एस्केबुला। पेल्विक, कैल्विक, एस्केबुला। बोलो अनुबंधीय हड्डी कंप्लीट हुआ। पेल्विक के संख्या कितना? 2। कैल्विक के कितना? 2। एस्केबुला कितना? 2। कुल मिलाकर कितना? 6। समझ में आया? किसी को दिक्कत? पेल्विक के 2, कैल्विक के कितना? एस्केबुला। किसी को दिक्कत? तो देखो 60 60 120 और 20 6 26। किसी को दिक्कत? ये बात समझ में आया? ये मानव शरीर के कंकाल है। समझ में आया? पेल्विक, कैल्विक, एस्केबुला। सुना कौन कौन?
एस के प्लस। कौन कौन आया ये कर रहा चट्टा, आवाज क्लियर करो। एस के बोला, ठीक है। कौन कौन याद रहेगा ना इतना? किसी को दिक्कत है आगे